आदाब। कल्चर बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप तमाम हजरात का एक मरतबा फिर खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी 1856 में हमारे आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह बहादुर जब कलकत्ते के लिए रवाना हुए तो वो लखनऊ से कलकत्ते के लिए उनका आखिरी सफ़र था और फिर उनको कभी वापस लखनऊ आना नसीब नहीं हुआ। ये और बात है कि उन्होंने वहाँ एक मिनी लखनऊ आबाद कर लिया था मटिया बुर्ज में, जहाँ आपकी रहाइश थी। उसके सिलसिले में कभी फिर तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन ये बताएं हम आपको कि जब सुल्तान आलम यहाँ से रवाना हुए हैं तो वो अकेले नहीं गए थे, उनके हमरा उनका पूरा अमला था, यानी उनके स्टाफ के लोग थे, बहुत सी बेगमात थीं और तमाम वो सब लोग थे कि जो एक नया लखनऊ वहाँ बसा सकते थे। यानी बावर्ची थे, चिकन के कारीगर थे, जरी के काम करने वाले थे, यहाँ तक कि कुम्हार तक थे कि जो लखनवी बर्तन हुगली नदी की मिट्टी के ज़रिए से वहाँ तामीर कर सकते थे। यूँ तो सुल्तान आलम अपने हमरा करीब 6000 लोगों को लेकर यहाँ से गए थे। उसमें मुख्तलिफ़ हैसियतों के लोग थे, ओहदेदार थे, जैसा कि हमने अर्ज़ किया, और तमाम के कारीगर थे, आर्टिसंस वगैरह सब थे। लेकिन एक बहुत ख़ास शख्सियत थी कि जो उस जुलूस में या उनकी जो जाने का जो सफ़र था उसमें वो शरीक नहीं थी। वो थे मदारुद्दौला अली नकी ख़ान साहब, जो वाजिद अली शाह के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अली नकी ख़ान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि वाजिद अली शाह के फादर इन लॉ भी थे और उनके घर की कई बेटियों की शादी वाजिद अली शाह के बेटे और भतीजियों से भी हुई थी। अली नकी ख़ान जो हैं वो कुछ ज़रा मशकूक शख्सियत रहे हैं तारीख़ में। बहुत से लोगों का ये इल्ज़ाम है कि अंग्रेज़ों से मिल गए थे, लिहाजा वो बहुत वक्त के बाद मटिया बुर्ज गए उनसे मुलाकात करने के लिए। जब अली नकी ख़ान वहाँ पहुँचे हैं तो रात हो चुकी थी। उन्होंने जब महल में ख़बर करवाई कि लखनऊ से मदारुद्दौला आए हैं तो बादशाह ने कहा कि अब उनसे कहो सुबह वो हाजिर हों दरबार में। तो खैर सुबह हुई, जब बादशाह दरबार में बैठे तो उन्होंने तलब किया कि भाई अली नकी ख़ान कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो चले भी गए। तो बादशाह ने एक बड़ा मुहावरा जो लखनवी है, वो जिसको कहना चाहिए कि कोलोकियल है, लेकिन वो बादशाह ने इस्तेमाल किया, कहा कि ए वही वो आए भी और चले भी गए कि हवा के घोड़े पे सवार थे। तो ये मुहावरा सुल्तान आलम नवाब वाजिद अली शाह ने उस मौके पे बरजस्ता इस्तेमाल किया था। अब जब मुहावरों की बात हो रही है तो आइए, और बहुत से कोलोकियल मुहावरे ऐसे हैं जो अदबी नहीं हैं लेकिन आम तौर पे लखनऊ की ज़बान को बहुत ही, जिसको कहना चाहिए है कि एक नगमगी देते हैं, एक उसमें एक अजीब सा सुर पैदा होता है और बहुत ही मीठी लगने लगती है वो ज़बान और कानों को बहुत भाती है। जैसे एक मुहावरा ये है, जैसे ते घर के वैसे ही आए डोली चढ़ के, जैसे ते घर के वैसे ही आए डोली चढ़ के। और इसी ज़मीन पे एक और भी मुहावरा है कि वाह अल्लाह भी खूब पटरे से पटरा मिलाता है। अब इन दोनों मुहावरों के माने क्या है? इनके माने ये हैं कि जैसे लोग होते हैं उनसे वैसे ही लोगों का मिलान होता है कुदरती तौर पर। यानी एक घराना बहुत कंजूस है, उसके यहाँ किसी की शादी हुई तो जिस घराने में शादी हुई वो भी वैसे ही कंजूस हैं या वैसे ही शाखर्च हैं, तो कहते हैं जैसे थे घर के वैसे ही आए डोली चढ़ के, या वाह अल्लाह भी खूब पटरे से पटरा मिलाता है। यानी बिल्कुल बराबरी का रिश्ता इनके यहाँ से करवाया। एक ही इसको मुहावरे को एक अंदाज से और भी कहा जाता है, वो कहा जाता है पट्टी से पट्टी मिलाना। अब ये पट्टी क्या चीज़ होती है? ये खोए पट्टी वाली नहीं है, ये पट्टी है पलंग की पट्टी। पहले लोग अंगनाइयों में सोया करते थे, अब नींद नहीं आ रही है तो आपस में जो सहेलियां हैं या जो लोग साथ के हैं उनसे बातें हो रही हैं और लोग सो रहे हैं, तो चुपके चुपके बातें करने के लिए पलंग की पट्टियां दोनों मिला लेते थे और चुपके चुपके उसमें बातें करते थे। तो इसलिए जिन लोगों में बहुत दोस्ताना होता था उनको ये कहते थे कि अरे भाई उनकी तो पट्टी से पट्टी मिली, यानी उनकी पलंग की पट्टी मिला के सोते हैं। अब एक मुहावरा और लड़के बालों के लिए इस्तेमाल होता है, अवाई तवाई घूमना। अवाई तवाई घूम रहे हैं यानी बेवजह बग़ैर किसी गरज के यूं ही फालतू इधर से उधर घूम रहे हैं, तो कहते हैं उनका क्या है, वो तो अवाई तवाई घूम रहे हैं। एक बात और कही जाती है अलल टप या अलल टप्पू, कहने वो तो अलल टप उड़ा रहे हैं, यानी इधर ईरान तुरान की सुना रहे हैं जिसका न कोई सर है ना पैर है, तो कहते हैं अलल टप उड़ा रहे हैं। एक बात कही जाती है कि टीप का बंद तो सुनिए, यानी टीप का बंद तो सुनिए, यानी सारी बातें होंगे कहने इस पर टीप का बंद तो सुनिए, यानी क्रक्स ऑफ द मैटर जो है उसको कहते हैं टीप का बंद। अब मरे पे 100 दुर्रे, मरे पे 100 दुर्रे यानी कि जख्म पर जो है वो
नमक मिर्च छिड़कने के बराबर है। यानी मर भी गए, उसके बाद भी कोड़े मारे जा रहे हैं, दुर्रे मारे जा रहे हैं, और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है किसी शख्स को। अगर उसकी बहुत बेइज्जती के बाद भी, उसकी बहुत नुकसान के बाद भी, तो कहते हैं मरे पे 100 दुर्रे। यानी ये इतनी तकलीफ़ें भी उठाई, उस पर बाद भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। पैर पे पैर रखना, पैर पे पैर रखना कहते हैं जो लोग बहुत बराबरी करते हैं। मसलन जैसे ही उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, उन्होंने भी वो चीज़ खरीद ली। उन्होंने ये काम किया, उन्होंने गुलाबी रंग के कपड़े पहने तो उन्होंने गुलाबी रंग के कपड़े पहन लिए। उन्होंने फला चीज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, फ़ौरन उन्होंने भी खरीद लिया। तो कहते हैं ये पैर पे पैर रखते हैं उनके, यानी उनकी बराबरी करते हैं। लखनऊ की बेगमाती ज़बान का एक ख़ास अंदाज़ है जिसको कहते हैं जमी जम, जो औरतें अब भी इस्तेमाल करती हैं, हमारे अपने घरों में भी। जमी जम होता है कि यानी किसी बात, अच्छी बात को बहुत दोहराओ नहीं, क्योंकि बस अक्सर ये होता है कि मुंह से बात निकली और वो बस उड़ गई, और कभी कभी वो बात नहीं पूरी होती है। लिहाजा अगर किसी बात की अच्छी नीयत होती है कि हम फला चीज़ खरीदेंगे, तो जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो और घर की औरतें होती हैं, कहती हैं बस जमी जम जमी जम, यानी नहीं 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 कहती, बल्कि जमी जम कहती हैं। उसी तरह से होता है एनौज। एनौज के माने खुदा न खास्ता, जैसे कहते नहीं है कि हमने अपने लिए कोई बुरी बात कही कि हम बीमार हो जाएं, तो कुछ जो सुनने वाला, चाहने वाला होगा, क्या कहेगा, खुदा न खास्ता। तो इस तरह पुरानी ज़बान में कहते हैं एनौज एनौज। एक मुहावरा होता है रात की नीयत हराम, शैतान के कान बहरे। ये माना जाता है कि रात में अगर किसी अच्छी बात की नीयत की जाती है तो वो उस बात के लिए अच्छा शगुन नहीं होता है। लिहाजा रात में कोई बात, अच्छी बात आप नीयत ना करें और ये कह के उस बात को रद्द कर देते हैं कि रात की नीयत हराम, अच्छा इस सिलसिले में सुबह बात करेंगे, रात की नीयत हराम, शैतान के कान बहरे। यानी जो बुरी शक्तियां हैं, शैतान है, वो उस नीयत को ना सुन लें और उसको गड़बड़ ना कर दें। बेगमाती ज़बान में एक बात और कही जाती है, 7 कुरान दरमियान 7 समंदर पार। अब इसके क्या माने हैं? अब इसके माने ये हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स से किसी चीज़ को मिलाया जा रहा हो, जैसे कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है और कोई सामने आपके आया और वो बिल्कुल उन्हीं की ऐसी शक्ल सूरत का है, तो जब उनसे उनको मिलाएंगे तो कहेंगे 7 कुरान दरमियान 7 समंदर पार, और इनकी जान से दूर पार, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो ये मुहावरा जो है इस माने में इस्तेमाल होता है कि यानी जो आदमी ज़िंदा है, मौजूद है, उसको किसी मरे हुए आदमी या किसी बुरी चीज़ से उसको मिलाना नहीं है। उमूमन ये मुर्दों के सिलसिले में इस्तेमाल होता है, उनको ज़िंदों से जब मिलाते हैं तो यही कहते हैं 7 कुरान दरमियान 7 समंदर पार, और इनकी जान से दूर पार। एक और मुहावरा है ज़मीन आसमान के कुल्लाबे मिलाना। अब इसका इस्तेमाल यूँ, अरे भाई वो तो वहाँ ज़मीन और आसमान के कुल्लाबे मिला रहे थे, यानी कहाँ की बात कहाँ मिला रहे थे, कैसी उल जलूल बातें कर रहे थे। यानी जो बातें इम्पॉसिबल हैं और ज़मीन आसमान के कुल्लाबे कहीं मिल सकते हैं। कुल्लाबे माने रिंग, वो रिंग जो शामियाने जिसमें बांधे जाते थे उसको कहते थे कुल्लाबा। आप पुरानी इमारतों में जाएँ तो आप देखेंगे कि इमारतों के ऊपर की तरफ लोहे के रिंग लगे होते हैं। वो इसलिए होते थे उसमें शामियानों की रस्सियाँ जो हैं वो फंसा के खींची जाती थी। तो वो घरों में कुल्लाबे होते थे, ज़मीन पे भी होते थे कि जब रस्सी बांधी जाएगी तो उसमें कुल्लाबे में बांधी जाएगी, तो उसको कहते हैं कुल्लाबे। तो कहते हैं ज़मीन और आसमान के कुल्लाबे मिला रहे हैं, यानी कहाँ का कुल्लाबा आसमान का और कहाँ ज़मीन का, ईरान तुरान मालूम कहाँ की हटाएँ शटाएँ उड़ा रहे हैं, उनको कहते हैं ज़मीन और आसमान के कुल्लाबे मिला रहे हैं। दीदा दिलेरी, दीदा दिलेरी के माने होते हैं कि बहुत ज़्यादा हिम्मत होना किसी में। कहते हैं उसकी दीदा दिलेरी तो देखो कि वो फलाने कोई किसी बहुत बड़े बदमाश उसके मुंह लग रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसको चैलेंज कर रहा था, इसको कहते हैं दीदा दिलेरी। और इसी तरह के इसी ज़मीन पर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है आंखें फटी होना। कहने उनकी तो आंखें फटी हुई हैं बिल्कुल, यानी उनको किसी चीज़ की आर नहीं है, किसी बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है, जहाँ चाहे पहुँच जाए, जहाँ चाहे जो बात कह दें, तो कहते हैं उनकी तो आंखें फटी हुई हैं। सिपाह बनना, सिपाह बनना कहते हैं कि जो आदमी किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, यानी कोई किसी की हर बात को लीपता रहता है, हमेशा उसको सपोर्ट करता रहता है, तो कहते हैं अरे भाई वो तो उनकी सिपाह बने हुए हैं या उनका सिपाह बने हुए हैं। तो इस माने में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। 2 मुहावरे हैं, एक है मामी पीना और दूसरा है प्याला पिए हुए हैं। इन दोनों के माने एक ही से हैं। मामी पीना यानी कोई है जो हर वक्त किसी की तरफदारी किया करता है कि उसके बारे में कोई बुरा सुनना ही नहीं चाहता है। कभी आपने उनके बारे में, उनके दोस्त का किसी
अजीज़ का कोई भी अगर जिक्र किया, तस्करा किया, उसमें कोई ज़रा कुछ हतक वाली बात है, कोई नीची बात है जिससे उनकी कुछ शान में कोई बट्टा लगे, तो फ़ौरन वो उसकी हिमायत में खड़े हो जाएंगे, तरफदारी करेंगे। तो कहते हैं वो तो भाई उनकी बहुत मामी पीते हैं। उसी तरह से प्याला पिए हुए हैं, प्याला पिए हुए मैंने जादू का प्याला पिए हुए हैं, किसी ने कुछ पढ़ के दुआ उनको जैसे पिला दी और उन पर बस उनकी मोहब्बत तारी है, तो हर वक्त उनका प्याला पिए हुए, हर वक्त उन्हीं की तारीफ़ें किया करते हैं और उनकी बुराई सुन ही नहीं सकते। इसको कहते हैं प्याला पिए हुए। दुख झेलें भी फाख्ता और कौवे मेवे खाएं, और इसको यूँ भी कहते हैं कि कौवे अंडे खाएं। दोनों ही मानों में ये दोनों ही तरह से इस्तेमाल होता है। इसके माने ये हैं कि यानी बेचारा परेशानियाँ कोई सहे और जो मज़े हैं वो कोई और लूटे, यानी डंडे कोई खाए और अंडे कोई खाए। ये मुहावरा बहुत आम है लखनऊ में, ये दोनों ही तरह से इस्तेमाल होता है कि दुख झेलें भी फाख्ता, कौवे अंडे खाएं और या कौवे मेवे खाएं। ये तो थे लखनऊ के कुछ कोलोकियल मुहावरे कि जो आम तौर पर लखनऊ में घरों में, बाज़ारों में, दालानों में, बावर्ची खानों में इस्तेमाल होते हैं। ये कोई अदबी मुहावरे नहीं हैं और इनको आपने अक्सर लोगों की ज़बान पे सुना होगा और इससे हमारी ज़बान जो है वो ज़रा ज़्यादा मीठी और खुशगवार महसूस होती है। इसी तरह के मौज़ूआत को लेकर अगली मर्तबा फिर हाज़िर होंगे, जिसमें आपकी पसंद और आपके कमेंट्स के हिसाब से एक नया एपिसोड तरतीब दिया जाएगा। लिहाजा आप अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें और इसको अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बेल का आइकन दबाना आप ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने कमेंट से हमको हमेशा की तरह नवाजते रहें ताकि हम उसी के हिसाब से आगे के एपिसोड जो हैं उनको तरतीब दें। अगली मर्तबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।